अड़ोस पड़ोस। भूषण शाह वैसे धनवान था लेकिन एकदम कंजूस। गांव वाले किसी धार्मिक कार्य के लिए चंदा मांगने आते तो दो कूट जवाब देता। धार्मिक कार्य मानकर चंदा दे दो तो मेरा दिवाला निकल जाएगा। पाठशाला, मंदिर, भजन, पूजन, उत्सव आदि नाम लेकर मुझे न सताओ। इतना ही नहीं, मैं तो मानता हूँ कि कुएं खुदवाना, सड़कें बनवाना वगैरह काम सरकार को करनी चाहिए। तुम लोग जाकर सरकारी अफसरों पर दबाव डालकर ये काम करवा लो। इन कामों के लिए हमसे पैसे मांगने की क्या ज़रूरत है? सरकार को अपने काम पूरी जिम्मेदारी से करनी चाहिए। अपने पति के व्यवहार से भूषण शाह की पत्नी असंतुष्ट थी, मगर वह उसका मन अच्छी तरह जानती थी, इसलिए मौन रहती। मन ही मन वह मानती थी कि पति का व्यवहार बिल्कुल योग्य नहीं है। वे बड़े कंजूस और ज़रा भी दूसरों के काम नहीं आना चाहते। आखिर इस संचित धन से करना ही क्या है? भूषण शाह के पड़ोस में राम सहाय नामक एक किसान रहता था। उसने कहीं से एक खास किस्म का आम का पौधा लाकर अपने घर के पिछवाड़े में रोप दिया। क्रमशः वह पेड़ फल देने लगा। उन फलों के बारे में लोग विविध प्रकार से चर्चा करते थे। पड़ोस में आँखों को तृप्त करने वाले आम देखकर भूषण शाह के मुंह में पानी भर आया। वह कुछ दिनों तक यह सोचकर प्रतीक्षा करता रहा कि राम सहाय एक ना एक दिन थोड़े से आम हमारे घर भेजेगा। पेड़ जो फल देगा सबको वह थोड़े ही खा सकता है, कुछ हिस्से का तो अड़ोस पड़ोस में वितरण करेगा ही। लेकिन राम सहाय ने भूषण शाह को ही नहीं बल्कि किसी के भी घर आम नहीं भेजे। एक दिन आधी रात के समय भूषण शाह का 13 साल का बेटा गुरुनाथ पिछवाड़े की दीवार लांघ कर गया और कुछ आम तोड़कर ले आया। आम ले आते समय उसकी माँ लक्ष्मी ने उसे देखा। गुरुनाथ को पकड़कर लक्ष्मी ने डांटा, अरे दुष्ट, यह कैसा दुष्ट कार्य कर रहे हो? पड़ोसी के घर के पेड़ के फलों की चोरी तुमने क्यों की? ऐसा काम करना तुम्हें शोभा नहीं देता। इस पर लड़के ने जवाब दिया, माँ, यह कोई बुरा काम नहीं है। इतने सुंदर फल उस पेड़ में लगे हैं जो आसपास कहीं भी मिलते नहीं हैं। मगर राम सहायक तो पक्का कंजूस है। वे आम खाने के लिए पिताजी भी लालच रहे हैं। यह बात मैं जानता हूँ। मैंने कोई बुरा काम नहीं किया है। कंजूस को एक पाठ पढ़ाना ही चाहिए। बगल वाले कमरे में बैठा भूषण शाह अपने बेटे का उत्तर सुनकर बहुत खुश हुआ। मगर लक्ष्मी ने क्रोधपूर्ण स्वर में कहा, ओह, तुम्हें इस बात से ईर्ष्या है कि राम सहाय अपने फलों में से थोड़ा भी हिस्सा किसी को नहीं दे रहा है। मैं भी बराबर देखती आई हूँ कि तुम्हारे पिता किस प्रकार ललचाई नज़र से आम की तरफ देखते हैं। मगर मैं भी तो जानती हूँ कि जो संपत्ति या चीज़ें हमारे पास खूब है, उन्हें दूसरों में ना बांटना स्वार्थ व कंजूसी है। तब तो माँ, तुम मुझ पर क्यों खामखा गुस्सा हो रही हो? गुरुनाथ ने पूछा। किस लिए जानना चाहते हो? तुमने राम सहाय की तो आलोचना की, मगर तुम्हारे पिता की बात क्या है? हमारे गांव में कोई पाठशाला या धर्मशाला नहीं है। हम भी कोई गरीब तो नहीं हैं, खासे अच्छे संपन्न हैं। फिर भी क्या तुम्हारे पिता जनता के कल्याणकारी कार्यों में चंदा देकर मदद पहुंचाते हैं? लक्ष्मी ने पूछा। गुरुनाथ इस पर कुछ कहने को हुआ, मगर उसी समय भूषण शाह अपने कमरे से बाहर आया और बोला, अरे वह तो एक लड़का है, बच्चा है, नए किस्म के आम खाने की आशा से थोड़े फल तोड़ लाया है। इसको तुम चोरी कहकर उसे डांटो मत। इस पर लक्ष्मी मंदहास करके बोली, किसी की संपत्ति है, उसे कोई प्रलोभन, आशा या आवश्यकता से लूट ले तो हम उसे क्या कहते हैं? यह सुनकर भूषण शाह तिल मिलाकर बोला,
आम चुरा कर लाने वाला हमारे बच्चे को तुम जो डांट रही थी, वे सारी बातें मैंने सुन ली है। अभी थोड़ी देर पहले तुमने इसे चोरी नहीं बताया था, फिर अब कैसे चोरी हो गई? लक्ष्मी ने पूछा। भूषण ने कहा, कल से मैं सिद्ध करूंगा कि मैं पूर्णतः बदला हूँ। फिर क्या, दूसरे ही दिन वह गांव के प्रमुख व्यक्तियों से मिला और जनता के कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए उसने कुछ धन दे दिया। भूषण शाह के मन में हुए इस परिवर्तन पर ग्रामवासी बहुत खुश हुए। राम सहाय अपने पेड़ के कुछ आम उसके घर ले जाकर उसके हाथ में थामते हुए बोला, भूषण शाह जी, आज तक मुझे यह बात ध्यान में भी न आई कि हम एक दूसरे के पड़ोसी होने के नाते हमारा कुछ रिश्ता है। यह सुनकर भूषण शाह के साथ लक्ष्मी भी बहुत प्रसन्नता से हंस पड़ी।